प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2115 हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस पर किसी भी तरह से लगाम लगती नहीं दिख रही है। और एक आज सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने आज ये स्वीकार किया कि अभी हजारों लोगों का सैंपल बैकलॉग में है, यानी बहुत सारे सैंपल ऐसे हैं जिनकी जांच नहीं हो पाई है और वो कोरोना संदिग्ध हैं। यानी कि अगर कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल अगर तेज़ी से जाँच होंगे तो ये मरीजों की संख्या भी बढ़ सकती है। अभी फिलहाल 2115 कोरोना मरीज हैं, जबकि 477 लोग ठीक हुए हैं और 36 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उत्तर प्रदेश में मौत हो गई है। जबकि आपको बता दें कोरोना संक्रमण बढ़ करके उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में पहुंच चुका है और एक्टिव केस इस समय 1602 हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 332 पूल टेस्ट किए गए थे कल। 332 पूल टेस्ट में 15 पूल टेस्ट एक्टिव निकले हैं। आपको बता दें कि पूल टेस्ट एक बार में 5 लोगों का पूल टेस्ट किया जाता है, जिसमें 302 लोगों का किया गया, यानी कि करीब 1600 से ज़्यादा जो सैंपल ये पूल टेस्ट के माध्यम से किए गए हैं, जिसमें 15 बार के पूल टेस्ट पॉजिटिव आए हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो कल 4071 सैंपल की जांच हुई है, जबकि जो नए सैंपल लिए गए हैं उनकी संख्या 3709 थी। आइसोलेशन में मरीजों की संख्या 1769 है, जबकि क्वारंटाइन में जो कोरोना संदिग्ध है यानी फैसिलिटी क्वारंटाइन में उनकी संख्या 11,487 है। इसके अलावा आपको बता दें कि कल अपर प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया था कि L1 सीरीज के जो अस्पताल हैं उनको बढ़ाया जा रहा। 75 नए अस्पतालों की अधिग्रहित कर लिया गया है। 75 नए अस्पतालों को अब प्रदेश में L1 श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, यानी कि अब 75 नए कोविड अस्पताल बन गए। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह टीम 11 के साथ बैठक किया। टीम 11 की बैठक के साथ उन्होंने कई अहम निर्णय लिए। कई अहम निर्णयों के तहत आज उन्होंने सबसे बड़ा निर्णय ये लिया है कि L1, L2, L3 तीनों श्रेणियों के अस्पतालों की संख्या बढ़ाए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि ये संख्या 52,000 की जाए। यानी कि आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश से 52,000 कोविड अस्पताल और बनाने के आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसका इशारा क्या है आप समझिए। जब प्रदेश में एक बार सरकारें ये कह रही हैं कि जब कोरोना मरीजों को लेकर के संक्रमण कंट्रोल में है और मरीजों की संख्या पर नियंत्रण है, तो ये अचानक सरकार जिस पर कार्रवाई करेगी, 52,000 नए कोरोना अस्पताल को लेकर के सरकार जिस पर मंथन कर रही है और आदेश दे दिया है कि 52,000 अस्पताल बनाए जाएं। इसका मतलब क्या है? क्या सरकार को अंदेशा है कि कोरोना मरीजों की या तो सैंपल जांच नहीं सामने आ रही है, या तो मरीजों की संख्या अचानक कुछ ऐसा अंदेशा है कि मरीजों की संख्या बाहर अचानक बढ़ सकती है, या जो मरीज लाए जा रहे हैं या जो बाहर से मजदूर लाए जा रहे हैं उसमें संक्रमण बढ़ सकता है। यानी कहीं ना कहीं सरकार इस सब को लेकर के उस एक कहा जाए भूमिका में है कि अगर बड़ी संख्या में अचानक मरीज सामने आते हैं तो कोरोना मरीजों का संक्रमण को लेकर के प्रदेश उस हालात में तैयार रहे। इसी के चलते 52,000 नए अस्पताल बनाने का निर्देश, कोविड हॉस्पिटल यानी कि कोरोना अस्पताल बनाने का मुख्यमंत्री निर्देश दिया। अब आपको बता रहे हैं डिटेल कि इसका क्या ब्रेकअप है कि किस तरह से अस्पताल बनाए जाएंगे। चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग, आपको बता 2 विभाग हैं जो अस्पतालों का काम करते हैं, जो चिकित्सा शिक्षा और शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग, दोनों को विभाग ने मुख्यमंत्री निर्देश दिया है। चिकित्सा विभाग के जो निर्देश दिए गए हैं उसमें L1 अस्पताल को L1 श्रेणी के 10,000 अस्पताल बनाने के निर्देश दिए गए हैं और इन अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा दी गई देने का निर्देश दिया गया है। जबकि L2 श्रेणी के 5,000 अस्पताल बनाने का निर्देश दिया गया है और L3 श्रेणी के 2,000 अस्पताल बनाने के निर्देश दिए गए हैं और ये वेंटिलेटर युक्त होंगे। ये आदेश दिया गया है चिकित्सा विभाग को। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग को जो आदेश दिया गया है उसके मुताबिक जो ब्रेकअप है उनको 35,000 अस्पताल बनाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें L1 श्रेणी के 20,000 अस्पताल हैं, L2 श्रेणी के 10,000 अस्पताल हैं और L3 श्रेणी के 5,000 अस्पताल हैं। यानी अगर इसको दोनों से विभागों को जोड़ करके देखें तो L1 श्रेणी के प्रदेश में
30,000 अस्पताल बनाए जा रहे हैं। L2 श्रेणी के 15,000 अस्पताल और L3 श्रेणी के 7,000 अस्पतालों के बनाए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। ये सब बेड बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। मतलब इतने L1 श्रेणी के 10,000 बेड, L2 श्रेणी के 5,000 बेड, L1 श्रेणी के 30,000 बेड, L2 श्रेणी के 15,000 और L3 श्रेणी के 7,000 बेड बढ़ाए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दोनों विभागों के मंत्रियों जयप्रताप और सुरेश खन्ना, दोनों मंत्रियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि इनको बनाए जाने के लिए इसकी तेज गतिविधियां की जाएं और कार्रवाई तेज की जाए। दोनों विभागों के जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित भी कर दिया गया है कि इस कार्रवाई के क्रम में ये अस्पताल बेड बनाए जाने के काम पे तेजी लाई जाए। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में इन्फेक्शन को रोकने के लिए PPE किट और N95 मास्क देने का निर्देश दिया जाए। जो आयुष के लोग, अस्पताल के लोग हैं, आयुष चिकित्सक हैं, उनको इन्फेक्शन रोकने के लिए प्रशिक्षण दिए जाने का भी कार्य शुरू कराया जा चुका है। आज से जो अस्पताल हैं निजी अस्पताल के, उनको जो जिलों में कमेटी बनाई गई थी कल, आज उन लोगों ने सभी अस्पतालों के लोगों को इन्फेक्शन रोकने के लिए जो है वहाँ पर प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू कर दिया गया है और अब यही लोग अन्य अस्पतालों में भी प्रशिक्षण देने का काम शुरू करेंगे। इसके अलावा कम्युनिटी को जो है लॉकडाउन उल्लंघन पर मुख्यमंत्री ने सख्त कानून का आदेश दिया है। जो एपिडेमिक एक्ट 1897 है, अब उस पर मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई है और अब एक अध्यादेश दिया है कि जो एपिडेमिक एक्ट 1857 है उस पर संशोधन किया जाए और संशोधन करके नया कानून बनाया जाए। नए कानून के तहत कोरोना योद्धा जो हैं, यानी कि जो पुलिस विभाग से जो हैं, जो चिकित्सा विभाग से जुड़े हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो, जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, यानी कि उन लोगों पर अगर किसी तरह का हमला होता है या किसी तरह की उनको कोई समस्या आती है तो उन पर उन जो लोग हमला करते हैं उस पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए अब इस कानून में संशोधन किया गया है और मुख्यमंत्री ने इस पर तत्काल आदेश भी दे दिए हैं कि इस पर कानून बना करके आदेश दे दिया जाए। इसके अलावा गृह विभाग ने आज एक आदेश जारी कर दिया है कि कल उन्होंने आदेश किया था कि जो निर्माण सामग्री ले जा रहे ट्रकों की आवाजाही को न रोका जाए। आज इसी क्रम में एक और आदेश दिया है और कहा है कि जो निर्माण सामग्री की जो दुकानें हैं वो जो ग्रीन जोन का एरिया है वहाँ पर खोल दी जाएं डीएम की परमिशन लेके। और ये आदेश जो है डीएम के ऊपर निर्भर है कि अगर डीएम परमिशन देंगे तो संबंधित जिले में, यानी जिस जिले में डीएम चाहें उस जिले में आदेश दे सकते हैं कि जो निर्माण सामग्री है, क्योंकि निर्माण कार्य अब बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो जो है चाहे वो लोहे की छड़ें हो, चाहे वो सीमेंट हो, बालू हो, मोरंग हो, इस तरह का जो सामान बेचने वाले लोग हैं वो ग्रीन जोन में डीएम की जिस ज़िले में परमिशन होगी वहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं, दुकानों को खोल सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि लॉकडाउन के उल्लंघन पर मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं कि उन पर किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए और जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर सख्त कानून बनाया जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जो है सक्सेस स्टोरी का प्रकाशन करने का भी जो है मीडिया संस्थानों से अनुरोध किया है कि जो सक्सेस स्टोरी है, यानी वो लोग जो कोरोना से जीत करके जंग लौटे हैं और ऐसे लोग हैं जो कोरोना पर फ्रंटलाइन पे काम कर रहे हैं और वो सफल हैं, ऐसे लोगों की स्टोरी प्रकाशित करें। अगर अखबारों में या संस्थान दिखाएं या विभागों से प्रोत्साहित की जाए तो सक्सेस स्टोरी जो चलेगी उससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। इससे सक्सेस स्टोरी चलाने का भी जो मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो रेड जोन है उनको ऑरेंज जोन में बदलने के लिए और ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में बदलने के लिए अधिकारी प्रयास करें और कोशिश करें कि इनको जितनी जल्दी संभव हो सके रेड जोन को ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में बदला जा सके, ताकि वहाँ पर 3 मई के बाद औद्योगिक कार्रवाई शुरू कर जा सके, क्योंकि लंबे समय से प्रदेश में जो है आर्थिक गतिविधियाँ ठप हैं। ऐसे में जो है जोनों को तत्काल सही करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ शुरू की जा सकें। इसके अलावा आपको बता दें लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर के प्रदेश में 31,000 FIR दर्ज की गई हैं, जबकि 94,000 लोग नामजद किए गए हैं, 33,000 वाहन सीज किए गए हैं और 13 करोड़ 18 लाख रुपए का समन शुल्क इन गाड़ियों को
गाड़ियों के माध्यम से वसूला गया है। आपको बता दें कि 12,35,000 फूड पैकेट भी बांटे गए हैं। 51 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद भी गेहूँ क्रय केंद्रों के माध्यम से की जा चुकी है। और आपको बता दें कि करीब जो है जो प्रयागराज से जो छात्रों को बसों को लाने का काम किया जा रहा था उसमें करीब 500 बसें आ गई हैं। और शुरू में कहा गया था 9 से 10,000 छात्र आएंगे। अब ये जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 15,000 से अधिक बच्चे प्रयागराज से आ चुके हैं। आपको बता दें प्रयागराज से 500 बसें लेकर के विभिन्न जिलों में भेजी जा चुकी हैं। आज सुबह एक बस का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें ड्राइवर को गंभीर चोट आई है, 2 छात्राओं को भी गंभीर चोट आई है और कई लोग जख्मी हैं। लेकिन सब ऐसी स्थिति में नहीं है कि जो बहुत चिंता करने की बात है। तो सभी का प्राथमिक इलाज करके घरों में भेजा जा चुका। 2 छात्राओं और ड्राइवर की स्थिति थोड़ा सा गंभीर है, वो अस्पताल में है। इसके अलावा आपको बता दें प्रदेश में 40 गन्ना चीनी मिलें जो हैं वो अपना काम पूरा कर चुकी हैं। 8,110 औद्योगिक इकाइयाँ चालू हैं जहाँ 3,43,000 श्रमिक काम कर रहे हैं। और आपको बता दें जो एक्सप्रेस है वहाँ पर 11,000 से अधिक काम कर रहे हैं। प्रदेश में 38,283 जन सुविधा केंद्र खोले जा चुके हैं और 60,000 से अधिक मजदूर जो है जिलों में काम कर रहे हैं, यानी कि पंचायत विभाग के माध्यम से वहाँ पर गाँव में ही उनको काम दिया गया है। 29,08,000 श्रमिकों को 1,000 रुपये के हिसाब से करीब 290 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। और जो है 14,156 रुपये करोड़ के काम 238 काम PWD कर रहा है। 97 परियोजनाओं को आवास विकास कर रहा है। इसी तरह से लघु सिंचाई विभाग और अन्य विभागों के द्वारा भी काम शुरू कराए जा चुके हैं। इस तरह से प्रदेश में अब निर्माण कार्यों पर जोर दिया जा रहा है ताकि जो श्रमिक हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं उनका काम शुरू। और आपको एक और अहम जानकारी देते हैं कि कल अभी हरियाणा से मज़दूरों को लाने का काम शुरू किया जा चुका था। कल से उत्तर प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के मज़दूरों को लाने का काम शुरू करेगी, यानी जो मध्य प्रदेश के मज़दूर हैं वो लाए जाएंगे। और इसी क्रम में जो मध्य प्रदेश के मज़दूर यहाँ उत्तर प्रदेश में फंसे हैं, अगर वो मध्य प्रदेश जाना चाहेंगे सरकार से बातचीत के बाद, तो यहाँ के मज़दूरों को भी मध्य प्रदेश भेजा जाएगा। जब यहाँ से बसें जाएंगी तो उनको लेके जाएंगी। माना जा रहा है कि 1,500 मज़दूर ऐसे हैं जो लखनऊ में हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हैं, और जो बाहर के हैं वो जाना चाहेंगे तो उनको ले जाया जाएगा। और वहाँ से करीब जो मज़दूर हैं उनको बसों के माध्यम से वापस लेके आया जाएगा। योगी सरकार की मज़दूरों को लाने की रणनीति जो है पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय है। और जहाँ अन्य राज्यों के मज़दूर विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश ने इसमें एक कदम आगे तो चल ही दिया है।